तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं तेरी ही Hello everyone, welcome back to Fizza's Live with another reaction video guys. So guys, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं one and only एल्विश यादव पर। So guys, देखते हैं इस पे वो कह रहे हैं क्या बीजेपी ने हैक कर लिया है ईवीएम मशीन। So let's see क्या है हरियाणा का इलेक्शन 2024। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राम राम सभी लोगों को, वेलकम बैक टू अनदर मेन चैनल वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टाइटल है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। हरियाणा में बीजेपी ने कमाल कर दिया, ऐसा कमाल जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा कमाल जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी, ऐसा कमाल जिसे देख के कांग्रेस वाले एकदम शॉक्ड रह गए। राजनीति को जानने वाले लोग एक बारी को कह रहे थे कि भाई इस बारी हरियाणा में पक्का कांग्रेस चुनाव जीतेगी, लेकिन रिजल्ट आया तो सबके सब हैरान रह गए। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पे कैसे पासा पलट गया। जिस बीजेपी को लोग कह रहे थे कि हरियाणा में हार जाएगी, वो आखिर जीत कैसे गई। हरियाणा ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसने बीजेपी को हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दिला दी, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। गाइस देखो, जश्न तो मनता है क्योंकि हरियाणा के 58 साल के इतिहास में बीजेपी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। मैं आपको बता दूं, सन 1967 में जब हरियाणा राज्य बना था, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई हो। यानी भाई अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हरियाणा में, कोई भी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीता था, लेकिन बीजेपी ने कमाल करके दिखा दिया और इस जानदार शानदार जबरदस्त जीत के हीरो बनके सामने आए हैं हमारे हरियाणा के सीएम साहब नायाब सिंह सैनी। जैसे ही मालूम पड़ा कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई है, नायाब सिंह सैनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी समेत तमाम दिग्गज बधाइयां देने लगे। आपको यहां मैं बता देता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा का पहला चुनाव था। भले ही लोकसभा में बीजेपी के 240 सीट आई, लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने बता दिया कि मोदी जी की नीतियों में, बीजेपी की प्लानिंग में बहुत दम है। हरियाणा की ये जीत ना सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि बीजेपी 2009 के चुनाव में सिर्फ 4 सीट हासिल कर पाई। उसने जीत की हैट्रिक लगा के हरियाणा में सारे चुनावी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। विधानसभा की 90 सीट वाले हरियाणा में 2009 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिली थी। बिल्कुल सही सुना भाई तुम लोगों ने, सिर्फ 4 सीटें। और कांग्रेस के पास उस टाइम पे 40 सीटें थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 31 सीटें जीती थी और अन्य के पास 15 सीटें थी। इसके बाद 2014 का चुनाव आया। इस साल नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती, जब कांग्रेस ने सिर्फ 15 और आईएनएलडी के खाते में 19 सीटें आई, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आई। आईएनएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती और जेजेपी ने 10 सीटों पे कब्जा किया। जबकि इस बारी यानी कि 2024 में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती, कांग्रेस ने पिछली बार से थोड़ी सी बढ़ के 37 सीटें जीती। आईएनएलडी के खाते में 2 और बाकी जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे उनकी 3 सीटें आई। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी की ये जीत पहले की जीतों से बड़ी है, इसलिए हरियाणा में नायाब सिंह सैनी का डंका बज रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। देखो भाई, एक बात मैं बता देता हूं कि हरियाणा चुनाव में नायाब सिंह सैनी के चेहरे पे जनता ने मुहर लगा दी है, लेकिन जीत के असली हीरो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी की साख से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल का पूरा चुनावी अभियान मोदी मैजिक की एक्सपायरी डेट पे आधारित था। मतलब साफ है, आम चुनाव के बाद टॉप गियर में दौड़ रही राहुल की सियासी गाड़ी के आगे हरियाणा चुनाव के नतीजे किसी स्पीड ब्रेकर से कम नहीं है। चुनावी प्रचार के दौरान राहुल ने बार बार यही दावा करा था कि हरियाणा में कांग्रेस का वनवास खत्म होने वाला है और बीजेपी का सफाया तय है। लेकिन चुनावी नतीजों ने राहुल की सीट के कैलकुलेशन की पूरी गणित को फेल कर दिया। राहुल को भरोसा था कि जवान, किसान, पहलवान और संविधान के मुद्दे पे जैसे परिणाम लोकसभा चुनाव में मिले, हरियाणा में उससे भी अच्छे मिलेंगे। मतलब एक बारी को देखो, मैं पर्सनली बोलता हूं, मैं आपको, मैं भी ये सोच रहा था कि इस बारी कांग्रेस आएगी, क्योंकि लहर उसी साइड की थी, हवा उसी साइड की थी। लेकिन हरियाणा के परिणाम बताते कि चुनाव में मोदी की गारंटी चल गई, कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। विकास के दावे चल गए, अदानी अंबानी का मुद्दा नहीं चला। सबका साथ सबका विकास का मंत्र चल गया, मोहब्बत की दुकान का शिफुआ नहीं चला। दामाद दलाल खर्ची पर्ची चल गई, कांग्रेस की संविधान सियासत जाति गिनती नहीं चली। यहाँ तक कि बीजेपी का महिला, किसान, नौजवान भी चल गया, कांग्रेस की एमएसपी, अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं चले। इसलिए राहुल गांधी की उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हरियाणा वालों ने राहुल के मुद्दों को खारिज कर दिया और ये बता दिया कि हरियाणा वालों की पहली पसंद बीजेपी है। देखो जी, हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन में बांटा जाता है। 7 में से 4 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले बहुत सीटों में इजाफा किया है। बागड़ साउथ और मेवात बेल्ट में कोई अंतर नहीं आया है। आपको इन 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन के बारे में बता देता हूं, अब तुम ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके अंदर आता है जीटी रोड बेल्ट। दिल्ली से चंडीगढ़ को जाने वाली रोड, अगल बगल में 6 जिले जीटी रोड बेल्ट में आते हैं। इसमें आता है भाई साहब पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला। इसमें हमारी टोटल 23 सीटें शामिल हैं। इन जिलों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी हैं। 2014 में इस बेल्ट से बीजेपी ने 21 और 2019 में 12 सीटें जीती थी। वहीं इस बार बीजेपी ने यहाँ से 14 सीटें जीती हैं। दूसरा हमारा आता है बांगर बेल्ट। पंजाब से लगे हुए हरियाणा के 2 जिले जींद और कैथल बांगर बेल्ट में आते हैं। इन दोनों जिलों में कुल 9 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 2 सीटें जीती थी, 2019 में 3 सीटें और इस बारी इंक्रीज हो गया भाई बीजेपी का। यहाँ पे बीजेपी ने जीती इस बार 5 सीटें, यानी 2 सीटें बढ़ी। इस इलाके में भूमिगत जल का स्तर बहुत ऊंचा है, यानी कि पानी बहुत ऊपर है जमीन में, जिसके चक्कर में यहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है। तीसरी बेल्ट आती है देशवाल बेल्ट। इसे जाट लैंड भी कहा जाता है। इस बेल्ट में 3 जिले आते हैं, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। इस जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने यहाँ से 2014 में 4 सीटें, 2019 में सिर्फ 2 सीटें और इस बारी 2024 में विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें जीती हैं। अगली आती है हमारी बागड़ बेल्ट। राजस्थान और पंजाब से सटे इस इलाके में बागड़ी बोलने और पंजाबी वोटर्स हैं। इस बेल्ट में 5 जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी आते हैं। इनमें कुल 21 सीटें हैं। जाट वोटर डोमिनेंट एरिया है। 2014 में बीजेपी ने इस बेल्ट से 6, 2019 में 8 और इस बारी भी बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। अब लास्ट में आता है अहीरवाल बेल्ट। अहीर बाहुल्य इलाका, जिसमें 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और हमारा गुड़गांव। इसमें यहाँ पे टोटल सीटें विधानसभा की 11 हैं। उत्तर प्रदेश से लगे पलवल और फरीदाबाद जिले इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे 9 सीटें सिर्फ गुर्जर वोट डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी नहीं आएगी। यहाँ पे बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 3 सीटें, 2019 में 7 सीटें और पिछला नतीजा दोहराते हुए इस बार भी बीजेपी ने यहाँ से 7 सीटें जीती हैं। उसके बाद आता है हमारा मेवात। हरियाणा के मेव, यानी कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आता है नूह, मेवात, मतलब ये सारे इकट्ठे आते हैं, जिसमें टोटल 3 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी को यहाँ से कोई सीट नहीं मिली। इस बार भी बीजेपी को यहाँ से सेम भाई कोई सीट नहीं मिली। हमारे मुस्लिम भाई जितने भी हैं वोटर, उन्होंने बीजेपी कैसे जीती और कांग्रेस को हार का सामना कैसे करना पड़ा। देखो, पहला फैक्टर था टिकट का बंटवारा, कि किन किन लोगों को टिकट दी जाए। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने 30 सीटों पे कैंडिडेट के टिकट बदल दिए। ट्रेंड्स के मुताबिक इनमें से 22 से ज्यादा कैंडिडेट जीते। ऐसे समझाता हूं मैं तुम्हें ढंग से। देखो, बीजेपी ने कुल 90 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करे, उसमें से 48 कैंडिडेट्स जीते, यानी कि 56% की जीत परसेंटेज। वहीं बीजेपी ने 30 सीटों पे टिकट बदले, जिनमें से उनको 22
जीते, मतलब 30 में से 22 जीते, तो 73% का सक्सेस रेट आ गया। यानी बीजेपी का जो टिकट बदलने का फॉर्मूला था वो काम कर गया और बीजेपी ने हरियाणा में जबरदस्त जीत हासिल करी। दूसरा मैं आपको फैक्टर बता देता हूं बीजेपी की जीत का, वो ये है कि चुनाव से पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री उन्होंने चेंज कर दिया। आरएसएस के बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में हमारे खट्टर साहब की जगह नायाब सिंह सैनी जी को बीजेपी ने सीएम बना दिया। बीजेपी ने प्लान करा कि अगर नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाता है तो हरियाणा की करीब 44% आबादी बीजेपी की ओर आ जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने अपना आंतरिक सर्वे करवाया और सर्वे से मालूम चला कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर जी के खिलाफ एक नेगेटिव लहर है। अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले खट्टर साहब को हटा के नायाब सिंह सैनी जी को सीएम बनाया गया और फिर चुनाव प्रचार के दौरान भी उन पे नकेल कसी गई। इसलिए मनोहर जी हमारे ज्यादातर चुनाव के प्रचार में नदारद रहे। यहाँ तक कि जितने भी पोस्टर्स छपते थे पॉलिटिक्स रिलेटेड, उसमें खट्टर साहब का चेहरा भी नहीं दिखाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में 4 रैलियां करी, इनमें से केवल 1 रैली में खट्टर साहब मौजूद रहे। बड़े बड़े राजनीति के विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई अगर हम कंपेयर करें मनोहर जी को और नायाब सिंह सैनी जी को तो बहुत फर्क है, क्योंकि जो नायाब सिंह सैनी जी हैं ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है और लोगों के काम खट्टर साहब से पहले करा के देते थे। 2024 में बीजेपी को हुआ और जेजेपी के हिस्से क्या आया? 0। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि जेजेपी और आईएनएलडी की पॉलिटिक्स को गैर जाटों ने नकार दिया। साथ ही 2019 में जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके बाद में अलायंस कर सरकार बना ली थी। इससे जेजेपी का कोर वोटर पार्टी से नाराज हुआ। ऐसे में जेजेपी की सीटों पे बीजेपी सपोर्ट मिला और बीजेपी ने हरियाणा में जीत दर्ज करी। हरियाणा में बीजेपी की जीत का 5वां फैक्टर मैं आपको बताता हूं। देखो, बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां करी हैं। इसमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री खुद आके करी उन्होंने, 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह जी ने करी। मोदी जी वाली रैलियों ने करीब 20 सीटों को कवर कर लिया, जिसमें से करीब 10 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज करी। इसके अलावा यूपी के हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी आधा दर्जन सभाएं करी उन्होंने हरियाणा में। साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिर्फ 70 सभाएं करी, इनमें से 4 रैली और 2 रोड शो विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी ने करी, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं और राहुल जी के साथ 1 रोड शो करा। बचाने में ज्यादा सफल रही है। पिछले साल के आखिरी में आपने बीजेपी मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटी, तो वहीं असम और यूपी में भी सेम देखने को मिला। बिहार में भी नीतीश कुमार जी के साथ वापसी हो चुकी है। इन सब के बीच गुजरात को भी नहीं भूला जा सकता, जहां पे पार्टी 1995 से सत्ता में है। कर्नाटक, हिमाचल जैसे कुछ राज्य जरूर बीजेपी के हाथ से छूट गए, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल रही है। वही कांग्रेस महज 5 साल की सत्ता के बाद ही अपने राज्य को खो रही है। ये सेम चीज आपको देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। इतना ही नहीं, कांग्रेस बीते 14 सालों में एक भी राज्य में सरकार बचाने में सफल नहीं रही। बीजेपी देखो ऐसा बहुत सारे राज्यों में कर चुकी है। राजनीति हो या खेल, जो जीतता है उसी का सिक्का चलता है। ऐसा नहीं है कि हार के बाद लीडरशिप पे सवाल नहीं उठते। अभी हाल में लोकसभा में सीटों का कम होना और उपचुनाव में हारने के बाद, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद फिर डंके की चोट पे कहा जाएगा कि मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है, ना केंद्र में और ना ही राज्यों में। एक और बीजेपी ऐसा कर रही है तो वही 2014 के बाद कहीं भी किसी भी चुनाव में कांग्रेस ऐसा करने में कामयाब नहीं रही। अब ये सवाल उठता है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पीछे क्यों रह जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में थी, उसे वहां से भी सत्ता गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था कि यहाँ पे तो कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटेगी, लेकिन भूपेश बघेल भी चुनाव हार जाते हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी। हरियाणा में इस बार भी सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि इस बार तो कांग्रेस पक्का जीतेगी भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में बड़े कदम उठाने से हिचकिचाती है। वहीं बीजेपी अपने सीएम चेहरे को बदलने में भी देर नहीं करती, जबकि कांग्रेस राज्य में मजबूत नेता के दबाव में आ जाती है और सही निर्णय नहीं ले पाती। तो कुल मिला के बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा के चुनाव खत्म हो चुके हैं विधानसभा के, और इसमें बीजेपी जीती है। और जो जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने रखी वो मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूं। होप करता हूं आप ये वीडियो अपने दिमाग से
कान खोल के सुनेंगे और आप लोगों को समझ आएगा कि मैं इसमें क्या चीज समझा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से भाई साहब नफरत नहीं करता कि मैं कांग्रेस से नफरत करता हूँ किसी पार्टी से। सब लोग मेरे लिए बराबर हैं। जो हमारे देश के डेवलपमेंट चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और अपने यार दोस्तों को बताना कि भाई So guys, this was a video जिसमें अलविश यादव ने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। एक्सप्लेन किया कि कहाँ पे कितना वोटिंग हुई, क्या इलेक्शंस थे और बीजेपी BJP फाइनल जीत गई। Yes. हम लोग अलविश यादव की वीडियो लेके आ चुके हैं बिकॉज काफी लोग कह रहे थे कि आप लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं। सब कमेंट्स पढ़ते हैं, इवन हम रिप्लाईज भी पढ़ते हो जो आप लोग करते हो। तो प्लीज़ हम लोग सारी वीडियोस को हम सारे कमेंट्स को देखते हैं कि किसका क्या मैसेज है, एंड मेजॉरिटी ऑफ जो मैसेजेस कमेंट्स होते हैं उसको लेकर हम एक वीडियो जो है वो बनाते हैं। सो आई होप आप लोग की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।